तो नमस्कार साथियों, और हमारे तमाम अभिभावकों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये तमाम बच्चों का आप जो ये दृश्य देख रहे हैं दिखाने का प्रयास करें। ये तमाम बच्चे जो हैं, आपके अगर बच्चे हैं तो आप इनको थोड़ा सा हिदायत करने का कृपा करें, क्योंकि ये हर रोज ये सब क्या करता है कि एक रूटीन बना लिया है। जो पढ़ाया गया विषय वस्तु पढ़ के नहीं जाना है और एक दो डंडा खा लेनी है और इसी तरह से जो है ना समय बर्बाद करना है। तो ये सारे बच्चे को अब आप ही बताइए कि क्या करें। हर रोज इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो क्या बताइए कि इस तरह से ये तैयारी करेगा तो क्या इसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। और ये इतना बहानाबाजी करते हैं ये लड़के, इतना आज तक इसको कुछ याद नहीं है। बताइए, बोलिए तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? बोलो ना ऊंचा। नहीं पता है तो क्यों नहीं पढ़ते हो? उत्तल दर्पण क्या है? पढ़ाया गया है? जी सर, बढ़िया से पढ़ाया गया है ना? जी सर। तो इतना छोटे चीज जो नहीं जानते हो। समतल दर्पण क्या है? फिजिक्स किसे कहते हैं? नहीं पता। बताइए, अब इसको कुछ भी पता नहीं है। आज अगर होमवर्क दे देते 10 दिन ही फरार हो जाता है। और यहाँ ये बच्ची का दृश्य जो देख रहे हैं, ये सब सारे बच्ची को कुछ भी याद नहीं रहता है। और उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम गार्जियन इस पर ध्यान देने का कृपा करेंगे। टेस्ट में फेल थे ना आप? जी सर। क्यों फेल कर गए टेस्ट में? रिवीजन नहीं किया। क्यों नहीं किए थे रिवीजन? करना चाहिए ना रिवीजन। टेस्ट में फेल थी? जी सर। तब करना चाहिए ना रिवीजन। जी सर। ये चीज पढ़ के आना चाहिए घर से ना। जी सर। तो यहाँ पढ़ते हो तो घर में क्या करते हो? पलंग पर केवल सोते हो। ये सब पढ़ के आना चाहिए ना घर से। क्या आपका शुभ नाम क्या है? सविता कुमारी। जरा वहाँ से अपना दिखाइए तो मुखरा। ये भी जिन हमारे अभिभावक के ये बिटिया है, इनको समझाने का प्रयास करें, नहीं तो इसके क्लास को बंद कर दिया जाएगा यहाँ। आप बताइए तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसमें परावर्तन तल झुका हो ऐसा। तब ये क्या पढ़ेगी, है ना? बताइए, इतने ढंग से पढ़ाया गया है। क्या अच्छे ढंग से पढ़ाया गया था या नहीं पढ़ाया गया था? बहुत अच्छे ढंग से। चलो देखो, क्या घर में पढ़ना चाहिए ना ये सब चीज? पढ़ना चाहिए, घर में पढ़ना चाहिए ना। तो यहाँ पढ़ रहे हैं, ये घर में पढ़ने। होमवर्क का मतलब क्या होता है? ये घर में करना चाहिए ना। समय किसका बर्बाद हो रहा है? तुम्हारा बर्बाद हो रहा है ना। तब पढ़ना चाहिए ना घर में। घर में पढ़ना चाहिए। यहाँ देखने का प्रयास करें और क्लास चल रहा है। ये सब बच्चे का क्या है कि छूट रहा है। अब देखिए, क्लास दिखाने का प्रयास करें, यहाँ बच्चे हाथ थोड़ा हिला दें, है ना। ये क्लास, सारे बच्चे का क्लास चल रहा है और बोर्ड पर दिखाने का प्रयास करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कहे जाने वाले अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2। ये सारे चीज जो पूछा जाता है तुम्हारे परीक्षाओं में, ये सारे चीज किया जा रहा है। और तमाम कुछ बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं बैठ के और कुछ बाहर में है, क्योंकि उसको निकाल दिया गया है क्लास से कि आप पहले उस चीजों को तैयारी करके क्लास एंट्री कीजिए। तो क्या ये अच्छी बात है या क्या है, या आप अपने क्या करेंगे कि सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। और जितने भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे को अभी, कितने बच्चे तो पहले ही डर से भाग गए हैं और कितने बच्चे डर से के मारे नहीं आते हैं। कितने बच्चे को टेस्ट में फाइन इसलिए किया जाता है क्योंकि वो डर से रिवीजन करे। लेकिन ऐसा भी करने से हमारे गार्जियन जितने भी है वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। चाहे बेटा गया कोचिंग गया, चाहे नहीं गया, मकई के खेत में से लुका के चला आया। इस चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे, हमारा सहयोग नहीं करेंगे, तो हम कैसे बच्चे को सुधार पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने बच्चों पर ध्यान देने का कृपा करेंगे और इस सारे बच्चे को आप कहेंगे कि घर में अच्छे ढंग से तैयारी करके